नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ खुशी। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। आपने सियासी बयानबाजी तो देखी होगी, बयानबाजी मैं भी करती हूँ, लेकिन आंकड़ों की नजर से देखें तो लोकप्रियता के पैमाने पर पॉलिटिक्स पार्टी के स्टेज पर खड़ी है। आइए जानते हैं। पीएम मोदी आज मन की बात में 99वें एपिसोड को करेंगे संबोधित। बंगाल में मछुआरों की सुनेंगे समस्या। मन की बात एपिसोड प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में 99 वाला संस्करण आज सुबह 11 बजे प्रसारित होगा। पिछले कार्यक्रम में पीएम ने एकता दिवस के मौके पर 3 प्रतियोगिताओं के विजेताओं को घोषित करते हुए कई विषयों पर भी बात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस वर्ष अपने तीसरे मन की बात में कार्यक्रम में संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रम में मन की बात में 99वां संस्करण आज सुबह 11 बजे प्रसारित होगा। 3 अक्टूबर 2014 को विजयदशमी के अवसर पर शुरू किया गया यह कार्यक्रम आज अपने 98 संस्करण पूरे कर चुका है और वहां के मछुआरों से बात करेंगे पीएम मोदी। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने अपने मन की बात के बंगाल के पूर्व मोदिनीपुर में जिले के दीघा के मछुआरों से बात कर उनकी समस्या को सुनेंगे। इस खबर के सामने आने के बाद से समुद्री शहर दीघा के मछुआरों में खुशी की लहर दौड़ गई। आखिरी मन की बात कार्यक्रम 26 फरवरी को प्रसारित हुआ था। इसका पहला शो 3 अक्टूबर 2014 को प्रकाशित हुआ था। मन की बात हर महीने के आखिरी रविवार को ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित होने वाला मासिक संबोधन है, जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से संवादित करते हैं। पिछले कार्यक्रम में पीएम ने एकता दिवस के मौके पर 3 प्रतियोगिताओं को विजेताओं की घोषणा करते हुए यह विषय पर बात की थी। पीएम ने पिछली दफा प्लास्टिक की थैलियों के प्रतिस्थापन और पश्चिम बंगाल के बंसरसोगरिया में त्रिवेणी कुंभ महोत्सव पुनर्द्वारका सहित विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की थी। हालांकि मन की बात में 100 वाला संस्करण 30 अप्रैल को पूरा होगा। बता दें कि मन की बात कार्यक्रम ने खादी, भारतीय खिलौना उद्योग, स्वास्थ्य के स्टार्टअप, आयुष, अंतरिक्ष और आदि जैसे उद्योगों पर भी जबरदस्त प्रभाव डाला दिखाया गया था। यह स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल संरक्षण, वोकल फॉर लोकल आदि जैसे सामाजिक परिवर्तनों का भी उत्पत्ति का प्रवर्तन रहा है। और एक खबर सामने आ रही है, चाहे आजीवन आरोग्य ठहरा जेल में डाल दे, लेकिन सवाल पूछने से नहीं डरेंगे। राहुल गांधी ने भाजपा पर जमकर साधा निशाना। कांग्रेस ने पूर्वाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि अदानी मुद्दे पर लोकसभा ने उनके अगले भाषण में लेकर डरी सरकार से रोकने को लिए संसद की सदस्यता रद्द की है। उन्होंने कहा है कि मानसरोवर नहीं गांधी है और उन्होंने गांधी कभी माफ नहीं करेंगे। और उन्होंने फाइल फोटो पर भी गांधी ने कहा, अदानी मुद्दे पर लोकसभा में उनके अगले भाषण को लेकर डरी सरकार ने उन्हें इस रोकने पर संसद की सदस्यता रद्द की जाएगी। बावजूद इनके अदानी से जुड़े यह सवाल पूछते रहेंगे और किसने अदानी के शैली कंपनी में 2000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा वार्ड पर यह राहुल के ने आरोप लगाया कि भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने देश अदानी है और अदानी देश है। सरकार भाजपा वाली ओबीसी विरोधी आरोपियों का सत्ता की धमकियां से नहीं डरने की ताल ठोकते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सदस्यता की उन्हें परवाह नहीं। सरकार चाहे आजीवन आरोग्य ठहरा दे या जेल में डाल दे, वे डरने नहीं वाले, क्योंकि वे भारत के नागरिकों के लोकतंत्र की आवाज से बचने वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा है कि भयभीत सरकार ने सदस्यता रद्द कर विपक्षी को इस दल में एक बड़ा हथियार सौंपा है। कांग्रेस मुख्यालय ने शनिवार को सदस्यता रद्द किए जाने पर पहली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस लंबी राजनीतिक लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयारी रहने का संदेश देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वे संसद में या बाहर हो, वे भाजपा और पीएम के ध्यान भटकाने के लिए सियासी खेल के खिलाफ लड़ते हुए अदानी से रिश्ते पर जवाब मांगते रहेंगे। लोकसभा में अदानी मुद्दे पर उनके भाषण की आशंका भी जताई जा रही है। उन्होंने कहा है कि विदेश दौरे पर उनके बयान को लेकर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, अपने पक्ष को रखने नहीं दिया जा रहा है। यह पूरा खेल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। सरकार से इनकी यही भयभीत करने वाली जो भय है ये सामने आ रहा है। सभी संस्थाओं पर यह दबाव बनाया जा चुका है, क्योंकि राहुल ने कहा है कि मुझे आयोग घोषित किया गया क्योंकि प्रधानमंत्री मेरे अगले भाषण से डरे हुए हैं। मैंने उनकी आंखों में देखा है, इसलिए नहीं चाहता कि वे संसद में भाषण दें। देश में लोकतंत्र खत्म होने की बात उठाते हुए राहुल ने कहा कि सभी सांसदों पर दबाव और विपक्ष के पास सीधे जनता के बीच जाकर इसे बात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
और वे देश के लोकतंत्र की आवाज़ को बचाने की सच्चाई से इस लड़ाई में हर चीज़ से नहीं डरने वाले। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से दाएं से बाएं बैठे हुए कांग्रेस के ओबीसी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी भूपेश बघेल की मौजूदगी में जरिए भाजपा की ओबीसी अपमान के आरोपी को राजनीतिक दबाव देने के लिए पार्टी की और कोशिश की गई थी। वहीं राहुल ने कहा था कि भाजपा को भटकाने वाले इन तरीकों का उन पर असर नहीं होगा। वे और गौतम अदानी के प्रधानमंत्री के रिश्ते का क्या है और शेली कंपनी में निवेश किए गए 20,000 रुपए करोड़ किसके हैं और वह सवाल पूछना अभी बंद नहीं करेंगे। और उनकी सदस्य बहलाने वाली कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि अगर वह सोचे कि मारो ठहरा दे तो धमका या जेल डाल दे, वह डरेंगे नहीं, उनका इतिहास में नाम लिखा जाएगा। अपनी सदस्य वाली बहलाई हुई जुड़ी यह सवाल पर उन्होंने इसमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। वापस न मिलने या भारत के लोकतंत्र के स्वरूप और आवाज़ को बचाने के लिए वे लड़ते रहेंगे। विपक्षी दलों पर या नेताओं को जताया जा रहा है आभार। बताया जा रहा है कि सदस्यता रद्द की जाने के बाद तमाम विपक्षी नेताओं ने समर्थन के लिए उनका आभार जताया है। उन्होंने नेता के सबके साथ मिलकर काम करने की भी बात कही है। सदस्यता खत्म होने करने पर परिणाम से जुड़ने वाले सवाल पर राहुल ने कहा कि विपक्षी को प्रधानमंत्री की घबराई हुई की गई है, लेकिन इस प्रतिक्रिया में विपक्षी ने सबसे अधिक लाभ हो या उनसे अधिक हथियार सौंपा है। उनके अनुसार पीएम ने इससे भयभीत है और अदानी मुद्दे की सच्चाई सामने आ जाएगी। वे जानते हैं कि इससे कैसे बचा जाए और वह भ्रष्ट व्यक्ति है। राहुल ने यह आरोप लगाया कि अदानी पीएम के साथ अपने रिश्ते का दोहन कर रहे हैं। भाजपा पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नहीं अदानी पर सवाल पूछ रहे हैं, मगर भाजपा अदानी का बचाव कर रही है और ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा की ही अदानी है। मानहानि मुकदमे की से माफी मांगने पर सवाल पर राहुल ने कहा कि मेरा नाम सावकार नहीं गांधी है और गांधी कभी माफी नहीं मांगते। मानहानि के मुकदमे के बारे में पूछे जाने पर राहुल ने कहा कि यह कानूनी मामला है और इसलिए वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। और एक खबर सामने आ रही है, बता दें कि मोदी सरकार पर पूर्वोत्तर में AFSPA के तहत आशंका क्षेत्रों पर भी काम करने का फैसला किया गया है। अमित शाह का ऐसा कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ऐसा कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार के ASPF के तहत नागालैंड और असम और मणिपुर अशांत क्षेत्रों में काम करने वाले फैसला किया गया है। यह निर्णय उत्तर पूर्व भारत और सुरक्षा स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार करने के लिए कारण बना गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को अब एक बार फिर नागालैंड, असम, मणिपुर के सशस्त्र बल यानी विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 में AFSPA के तहत घोषित की आशंका क्षेत्रों को अधिकार क्षेत्र को कम करने वाले फैसला किया गया है। ट्विटर की एक श्रृंखला में भी शाह ने कहा है कि निर्णय पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति को महत्वपूर्ण सुधार के कारण के लिए लिया गया है। अमित का आगे कहना है कि पूर्वोत्तर में एक ऐतिहासिक दिन है जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने नेतृत्व वाली भारत सरकार ने एक बार फिर ASPF के तहत नागालैंड, असम, मणिपुर के आशंकाजता क्षेत्रों को भी कम करने का फैसला किया गया है। यह निर्णय उत्तर पूर्व भारत में सुरक्षा स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार के लिए कारण लिया गया है। अगर सुरक्षा शांति की बात करें तो वही विकास को भी सामने बढ़ावा देना चाहिए और प्राथमिकता भी देनी चाहिए, जो कि शाह ने कहा है कि आगे भारत के इतिहास में पहली बार मोदी ने पूर्वोत्तर में सुरक्षा, शांति और विकास को प्राथमिकता दी है और इनके परिणाम स्वरूप क्षेत्र में अब शांति के लिए लोगों ने भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए क्षेत्र में शेष भारत के दिलों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने आगे कहा है कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर पूर्वोत्तर ने हमारे बहनों और भाइयों को बधाई दी। AFSPA पर अशांत क्षेत्रों में काम करने वाले सशस्त्र बलों को कर्मियों को की तलाशी लेने, गिरफ्तारी करने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक समझे जाने वाली गोली चलाने वाली व्यापक शक्तियों देता है, जो कि सशस्त्र बलों के लिए संचालन सुविधाजनक बनाने के लिए AFSPA के तहत एक क्षेत्र या जिले को अशांत क्षेत्र में रूप अधिसूचित किया गया है। असम में अशांत क्षेत्र अधिसूचना 1990 से लागू किया गया था। बता दें कि वह 1990 से लागू कर दिया गया था। अधिकारियों ने कहा है कि मोदी सरकार के शासन के दौरान सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार के लिए परिणाम स्वरूप AFSPA के तहत लगाए जाने वाले अशांत क्षेत्र में एक जिले में एक उपमंडल को छोड़कर पूरे राज्य में मैसिव फर्ग्यूशन हटा दिया गया था, जबकि अब वह असम में केवल 8 जिलों में सीमित हो चुका है।
मणिपुर में 2004 में अशांत क्षेत्र किया गया था घोषित। बताया जा रहा है कि मणिपुर में इम्फाल नगर पालिका क्षेत्र को छोड़कर पूरे राज्य में 2004 में यहाँ अशांत क्षेत्र बनाया गया था, जो कि घोषित भी कर दिया गया था और तब से यह लागू है। 1 अप्रैल 2022 को यह 6 जिलों में यानी 15 थानों में AFSPA के दायरे में यहाँ मुक्त किया गया था। अधिकारियों ने कहा है कि अब ये 1 अप्रैल 2023 से 4 अन्य पुलिस थाना क्षेत्र में अंतर्गत आने वाले सभी AFSPA हटाने के लिए साथ ही राज्य को 7 जिलों में के लिए वहां पर निर्देश दिया गया है। और एक खबर सामने आ रही है राहुल गांधी को लेकर अपडेट। फिर से एक बता दें कि राहुल गांधी ने पिछले समाज का किया अपमान, भाजपा ने उनके खिलाफ पूरे देश में करेगी आंदोलन। रविशंकर प्रसाद का ऐसा कहना है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि झूठ बोलना राहुल की फितरत हो चुकी है। आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका झूठ बोलना तय था। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोपियों पर पलटवार किया है। बता दें कि राहुल गांधी ने आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भाजपा पर कई आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने उनके भाषण पर हुई सजा पर रविशंकर प्रसाद का कहना है कि राहुल गांधी को 2019 में दिए गए उनके एक भाषण पर सजा हुई है। आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार्ता राहुल गांधी का यहाँ वो निबोध करते हैं। राहुल गांधी 2019 में जो बोले थे वो सोच समझ कर बोले थे। उन्होंने कहा था कि सारे मोदी क्यों चोर होते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने पिछले समाज का अपमान किया है। आलोचना करने का अधिकार है, बेइज्जती करने का अधिकार नहीं। राहुल गांधी ने गाली दी थी। वे अगर सोच समझ कर बोलते तो भाजपा ये मानती कि राहुल गांधी ने जानबूझकर पिछड़ों का अपमान किया है और भाजपा उनकी भर्त्सना करती है। हमारा देश भर में उनके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन करेंगे, ऐसा रविशंकर प्रसाद का कहना है। रविशंकर प्रसाद का कहना है कि आज राहुल गांधी ने फिर झूठ बोला है। मैंने लंदन में कुछ नहीं कहा था। राहुल गांधी ने लंदन में कहा था कि भारत के लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और यूरोपियन देश ध्यान नहीं दे रहा है। झूठ बोलना राहुल गांधी की फितरत हो चुकी है। अपने फोन की चेकिंग क्यों नहीं की गई, ऐसा भाजपा के वरिष्ठ नेता ने राहुल गांधी को शिकायत की थी और उन्होंने फोन पर पेगासस भी किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में द्वारा किए जाने वाले सभी को फोन चेकिंग कराने के लिए नहीं दिए गए थे। कहा था कि उनका फोन वास्तव में खराब हो चुका है, वह क्यों नहीं दिया गया, क्या वास्तव में वह डर गए थे। रविशंकर प्रसाद का यह कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा जीवन ईमानदारी की खुली किताब है, एक धब्बा नहीं है। 9 साल से भारत के प्रधानमंत्री है और देश आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी का करप्शन की बात करते हुए शर्म नहीं आती। वे भ्रष्टाचार के मामले में खुद ही बेल पर है। भ्रष्टाचार के मामले में वो पर खुद ही बेल पर है। उनका आगे भी बहुत सारे अपडेट लेकर आएंगे और राजनीति का सिलसिला ऐसा ही चलते रहेगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह, तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।